प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन को लेकर। वैसे तो हमारा प्रायः दिन प्रयास रहता है कुंडली अध्ययन को लेकर आप सभी के बीच आना, परंतु कभी कभी काम की व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि नहीं आ पाते हैं, उसके लिए क्षमा करें। और आज हम जो पत्रिका लेकर आए हैं यह हमारे पास सोनभद्र जिले से आई है। डेट ऑफ बर्थ आप भी नोट कर सकते हैं, 19 मई 1976, 6:45 सुबह। जन्म स्थान सोनभद्र, दिन बुधवार, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। जन्म समय के आधार पर यह पत्रिका, जहाँ पे आप 2 नंबर देख पा रहे हैं, 2 नंबर वृष लग्न, और जहाँ पे आप 10 नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, मकर राशि यानी कि वृष लग्न मकर राशि में इस महिला का जन्म हुआ। 2 नंबर की राशि आप जहां पर देख पा रहे हैं उसका स्वामी शुक्र है, यानी वृष और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं। तो लग्नाधिपति और प्रत्येक भाव के जो मालिक हैं, यानी कि जो इस कुंडली के सर्वाधिक मालिक ग्रह हैं वो बनते हैं शुक्र। 2 नंबर की राशि है और 2 नंबर के स्वामी शुक्र जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में 1 नंबर की राशि पे बृहस्पति और केतु के साथ। जब हम किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली का अध्ययन करते हैं, विशेषकर विवाह से संबंधित जब चर्चा करते हैं, तो हमें कई बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो हमें शुक्र की स्थिति जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और पुरुष को स्त्री की जरूरत है। और शुक्र वैवाहिक जीवन में मधुरता ले आते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख भी प्रदान करते हैं। तो वहीं यदि स्त्री की कुंडली देखनी हो तो स्त्री कुंडली में बृहस्पति को भी देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति पति के सुख को देने वाले होते हैं। तो आज हम जिसकी पत्रिका लेकर आए हैं यह एक स्त्री की है, और इनकी पत्रिका में सप्तम भाव के साथ साथ, क्योंकि लग्न से जब 7वां भाव गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वां भाव जब गिनेंगे तो यहाँ पे पति या पत्नी का विचार करते हैं, तो ये स्त्री कुंडली है, हम इनके पति का विचार करेंगे। इस भाव के स्वामी के साथ साथ हम बृहस्पति पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के नैसर्गिक रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रह में माने जाते हैं, और वहीं पे शनि सर्वाधिक पाप ग्रह भी माने जाते हैं। परंतु वृष लग्न की पत्रिका में अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। जहां पर आप 9 नंबर देख रहे हैं, जहां पे आप 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बृहस्पति का घर है इस कुंडली में, और ये इन दोनों के स्वामी होकर के जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में, यानी कि इस कुंडली के सबसे सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह बनते हैं और जाकर के वो अशुभ भाव में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पति के सुख में कमी लाए। अब बात करते हैं सप्तम भाव का स्वामी मंगल जाकर के बैठा है 4 नंबर की राशि पे, लग्न से तृतीय भाव, 1 2 3। जहाँ पे आप 4 नंबर देख रहे हैं वहीं पर मंगल बैठा है शनि के साथ, और 4 नंबर की राशि पे मंगल नीच के हो जाते हैं। वही बात करें जहाँ पे मंगल बैठा है वहाँ का स्वामी जाकर के कहाँ बैठ गया, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में 10 नंबर जहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे चंद्रमा बैठ गया, और इस चंद्रमा पर मंगल और शनि की दोनों दृष्टि है, और यह जाति का चंद्र कुंडली से मांगलिक है। वैसे मांगलिक दोष को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा अपवाद में हैं, परंतु लग्न की अपेक्षा जहाँ पे मंगल बैठता है तो पत्रिका मांगलिक होती है। चंद्र कुंडली से भी मंगल जिस भाव में बैठता है जिस भाव में बैठता है चंद्र कुंडली से व्यक्ति मांगलिक होता है। तो चंद्र कुंडली से ये महिला मांगलिक है। दूसरी बात, सप्तम भाव का स्वामी नीच का बैठ गया, शनि मंगल से दृष्ट है चंद्रमा। तीसरी बात यह है कि जो लग्न का स्वामी शुक्र है उसको शनि अपनी दशम दृष्टि से देख रहा है, और बृहस्पति को भी शनि की पूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर और इनके पति का सुख छीन लिया। अगस्त सन 2020 में इनके पति की मृत्यु हो गई। वैसे तो इनकी कुंडली में विवाह का द्वितीय योग बना हुआ है। सप्तमेश मंगल शनि के साथ युक्त है
और लग्न में सूर्य बैठ करके वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सूर्य से त्रिकता योग बनता है और शनि और मंगल इन दोनों ने मिल करके इनके पति को सुख को हनन कर दिया, छीन लिया। कहते हैं कि पति पत्नी का सुख बहुत गहरा संबंध बन जाता है, इसीलिए विवाह से पहले ही इन्हें द्वितीय विवाह का स्वप्न आता था और अभी भी आ रहा है। तो इनके भाई ने हमारे पास पत्रिका भेजी और उन्होंने पूछा कि क्या इनका द्वितीय विवाह करा सकते हैं, अगर नहीं तो आगे क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें इनके पति के जगह पर नौकरी मिल सकती है, बहुत अच्छे जॉब करते थे, उनकी जगह पे क्या इनको नौकरी मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक भाव का संबंध प्रत्येक भाव से होता है। शुभ या अशुभ स्थिति से होने से हमें उसका परिणाम अच्छा या बुरा निश्चित रूप से मिलता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पति का सुख तो हनन किया, चंद्रमा के बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, बृहस्पति भी अष्टमेश एकादशेश द्वादश में बैठे मारक हुए, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर के दसम भाग्य स्थान बैठा हुआ है, शनि मंगल से दृष्ट है, ये भी मारक हुआ, तो पति के सप्तम भाव से संबंध किया तो पति के सुख से वंचित किया। अब बात करते हैं कि क्या इन्हें द्वितीय विवाह करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान दीजिए कि 45-46 साल की इनकी उम्र हो गई, साथ ही साथ इनको एक संतान भी है, 14 या 15 साल का है। इस अवस्था में अगर ये द्वितीय विवाह करते भी हैं तो जो स्थिति इनकी इस विवाह से मिली है, इससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति इनको द्वितीय विवाह से मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि इससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति वहाँ बन सकती है। तो द्वितीय विवाह के लिए तो हम बिल्कुल राय नहीं देंगे करने के लिए। साथ ही साथ आपको उन्होंने अपनी एक पहचान देकर गए हैं, आपको एक संतान है 14 से 15 साल का। अब आप उसके भविष्य के बारे में सोचें और आने वाले कल के विषय में आप अपने लिए सोचें। द्वितीय विवाह करके आप अपने जीवन को और नरक की तरफ न ले जाइए, स्थिति और भी बदतर हो सकती है पहली विवाह से भी कहीं ज़्यादा। तो इनके भाई ने पूछा है कि क्या इनको पति के स्थान पे नौकरी मिल सकती है। ये भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सप्तम भाव का कौन मालिक है? मंगल, और कार्यक्षेत्र का स्वामी भी शनि हुआ। दोनों भाव का स्वामी शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं। पति की मृत्यु हुई और पति के स्थान पे इनको लाया जाएगा, परंतु थोड़ा समय लगेगा, विलंब होगा। साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में 12 अप्रैल सन 2021 से बृहस्पति दसम भाव में गोचर में आए हैं, दसम भाव में, तो ये जातिका को नौकरी का अवसर जरूर देंगे। और दूसरी बात, संतान भावेश सूर्य बुध से युक्त है और बुध जो है इस कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। एक संतान है, संतान का सुख उनके जीवन में है। द्वितीय विवाह इनको नहीं करना है, स्थिति और बद से बदतर हो सकती है। कार्य क्षेत्र पे इन्हें पति के स्थान पे लिया जाएगा और गोचर में यानी वर्तमान समय में यह स्थिति बनी हुई है। इनका प्रश्न ये भी था कि जो स्वप्न देख रही हैं वो कब तक देखेंगे। तो चंद्रमा जाकर के बैठा है शनि के घर में और दृष्टि भी है मंगल और शनि से, तो अभी ये स्वप्न आएगा। अंतर्दशा ये बीत रही है सितंबर में, तो सितंबर में स्वप्न आना बहुत कम हो जाएगा और इन्हें एक नए जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत आसान तरीके से हम इस कुंडली में वैधव्य योग को समझ पाए हैं और द्वितीय विवाह के लिए हम मना कर पाए हैं, इनको नहीं करना चाहिए द्वितीय विवाह, और स्थिति यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ पर बिगड़ सकती है। ऐसे ही प्रत्येक भाव के और प्रत्येक कुंडली का हम चर्चा कर सकते हैं और प्रश्न जितना अच्छा रहता है उसका उत्तर भी उतना अच्छा मिलता है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो कमेंट में अपना विचार जरूर देकर जाएं। अगर ज्योतिष से संबंधित या आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी संशय हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।